भक्त और भगवान के बीच में ना कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। भक्त और भगवान के बीच में क्या नहीं होनी चाहिए? कोई दीवार, कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। बिहारी जी में पर्दा लग जाता है तो आप हटने का इंतजार करते हो, कब हटे ये पर्दा। भक्त और भगवान के बीच में कुछ हो ना, लेकिन आप लोगों ने भक्त और भगवान के बीच में एक स्वार्थ की दीवार खड़ी कर रखी है। कौन सी दीवार? स्वार्थ की, कि हमें बेटा चाहिए था, बेटा हो जाएगा तो भगवान अच्छे हैं, और बेटी हो गई तो भगवान बुरे हैं, भगवान अच्छे हैं। आप लोग अपने चश्मे से देखने लग गए हैं, स्वार्थ के चश्मे से देखने लग गए हैं, जबकि भगवान कैसे हैं? भगवान हमारे हिसाब से नहीं चलते, हमें उनके हिसाब से चलना होता है। और जब आप उनके हिसाब से चलने लग जाओगे ना, तो माधव दास जी नाम के एक भक्त थे जगन्नाथ जी के। देखो, पहले आप चलो भगवान के हिसाब से, तो जब आप चलने लग जाओगे ना, तो आपके प्रेम से आप भगवान को जीत लोगे, और जब जीत लोगे तो फिर भगवान आपके हिसाब से चलेंगे। माधव दास जी एक बहुत बड़े भक्त थे। उनकी कथा तो बहुत बड़ी और बहुत लंबी है, पर उनकी कथा में एक सबसे मुख्य जो घटना घटी वो मैं आपको याद दिला देता हूं। माधव दास जी नाम के एक भक्त थे, वो बूढ़े हो गए, उनका कोई नहीं था जगन्नाथ जी के सिवा, बहुत वृद्ध हो गए, इतने बूढ़े हो गए कि ठीक से चल नहीं पाते, मरने का टाइम था। बुढ़ापे में ना उनको दस्त लगने लग गए। एक दिन क्या हुआ, वो समुद्र के किनारे कुटिया में पड़े थे, उन्हें लग रहे थे दस्त, और दस्त भी ऐसे कि दस्त लग तो रहे थे लेकिन उनकी हिम्मत उठने की नहीं थी। वो बार बार जाएं और लंगोटी, अब वो गंदी दस्त से भरी लंगोटी ना वो किनारे रखते जाएं, पर लंगोटी भी कितनी, 4, 5, 6 लंगोटी होती हैं सबके पास। अब सारी लंगोटियां हो गई गंदी, और वो धुलने की हिम्मत नहीं, वो आंख बंद करके पड़े। तब कथा में लिखा है कि जगन्नाथ जी स्वयं आए एक सेवक बनकर, और जगन्नाथ जी ने माधव दास जी की वो मलमूत्र से भरी लंगोटी समुद्र में ले जाके खुद धोए और धो करके सुखाए, और फिर से जब दस्त लगे तो भगवान ने उन्हें सूखी लंगोटी दी। ये लो। माधव दास जी ने थोड़ा हिम्मत करी, आंखें खोली, भैया तुम कौन हो? माधव दास जी ने ध्यान से देखा, ये तो भगवान है। चरणों में गिर पड़े, हे जगन्नाथ जी आप क्या कर रहे हैं? आप मेरी लंगोटी साफ कर रहे हैं? हे प्रभु आपने तो मुझे पापी बना दिया। जगन्नाथ जी बोले, माधव ये बताओ तुम्हारा हमारे सिवा कोई है? माधव दास जी बोले, प्रभु हमारा तो आपके सिवा कोई नहीं। याद रखिएगा, आपके पास ऑप्शन बहुत होते हैं, इसलिए भगवान खड़े रहते हैं। ऑप्शन है ना, वो है, वो है, वो है, लेकिन जहां ऑप्शन नहीं होता ना, वहां भगवान स्वयं माधव दास जी की लंगोटी धो रहे हैं, भक्त की सेवा कर रहे हैं। कितनी सेवा भक्तों की भगवान ने की, कथाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं। हम आपको बस ये कह रहे हैं कि यदि आपने भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया, आपने अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया, तो फिर भगवान भी अपने आप को आपके हवाले कर देते हैं। तू मेरा हो जा, मैं तेरा हो जा। मैं राम जी का और राम जी, हाँ हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे,
हम एक बार उनके हो जाएं तो वो हमारे हो जाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, हम उनके होते नहीं हैं, बस उनसे डिमांड करते रहते, ये दे दो, ये दे दो। भगवान सर्वांतर्यामी है, सब कुछ देखने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, भगवान है मेरी माँ। इसलिए आपसे कहूं कि भगवान के बन जाओ और उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला दो, अपने को सौंप दो उनके चरणों में, डाल दो अपने आप को। हनुमान जी कौन है? बोलो मेरी माँ। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने बस अपने को तिनका समझकर, मैं कौन हूं? एक तिनका। हनुमान जी ने अपने को तिनका समझा, आप भी समझो अपने को, और तिनका समझ के हनुमान जी ने अपने आप को राम के चरणों में डाल दिया, बस डाल दिया। अब हनुमान जी किसके हो गए? बोलो, राम के हो गए। और जब राम के हुए तो हनुमान जी की सारे काम, हनुमान जी की ताकत कौन बना? हनुमान जी लंका गए। सुनो, राम जी लंका गए तो समुद्र में सेतु बना के गए, पुल बना के गए। बोलो हाँ। राम लंका गए तो सेतु बना के गए, और हनुमान जी लंका गए तो छलांग मार के गए। क्यों? बात समझ में आ रही है? कौन बड़ा? राम बड़े के हनुमान बड़े हैं? कौन बड़ा? राम गए लंका तो सेतु बना के गए, और हनुमान जी गए तो छलांग। कौन बड़ा? कौन बड़ा? जोर से। राम बड़े के हनुमान बड़े? हनुमान जी को जैसे पिता अपने पुत्र को अपने से बड़ा बनाना चाहता है, जैसे पिता, हर पिता चाहेगा कि मेरा बेटा मेरे से आगे रहे, एक कदम आगे, मेरी पढ़ाई लिखाई से आगे रहे, मेरे मान सम्मान से उसका एक कदम मान सम्मान ज्यादा हो, मैंने जितना धन वैभव कमाया उससे एक कदम मेरा पुत्र आगे हो। हर पिता की यही कामना होती कि मेरा बेटा मेरे से एक कदम, चार कदम आगे हो। जैसे पिता की इच्छा है कि मेरा पुत्र मेरे से आगे हो, ऐसे भगवान की इच्छा है कि मेरा भक्त मेरे से आगे हो। इसलिए राम गए सेतु बनाकर और हनुमान जी गए छलांग लगाकर। जिनका भक्त छलांग लगा के पार कर लेता है, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। अच्छा, हनुमान जी लंका गए, ये हनुमान जी का बल था कि राम की कृपा थी? कौन था? हनुमान जी तो बंदर हैं, और बंदर कहाँ इतनी लंबी छलांग मार सकता है कि वो समुद्र को पार कर जाए। आप और हम कोई नदी पार नहीं कर सकते छलांग मार के। हम और आप कोई भी नदी पार, गांव की छोटी नदी को भी आप छलांग लगा के पार नहीं कर सकते। आप और हम नहीं कर सकते ना। लेकिन हनुमान जी नदी छोड़िए साहब, समुद्र को पार कर लिया। किसकी कृपा है? राम की कृपा जब होए तो बंदर भी समुद्र को लांघ जाता है। लेकिन वो बंदर कैसा है? राम के आश्रित है। राम ने कृपा कब की? जब हनुमान जी कैसे बने? राम के अपने को सौंप दिया। आप भी यही कर लो। जिस दिन आप आत्मसमर्पण कर दोगे तो जैसे हनुमान जी से भगवान ने सब कुछ करवा लिया, ऐसे जब आप समर्पण करोगे तो भगवान अपनी शक्ति से आपसे भी सब काम करवा लेंगे।
और आप ये मत सोचा करो कि आप पर कृपा नहीं है, मेरे पे तो बड़ी कृपा है। और मैं ये आज नहीं कह रहा, शुरू से कहता हूं, कहता नहीं समझता हूं। भाव ऐसा लगता है कि अच्छा अब देखो ना आप लोग, गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। यहाँ रसोई अखंड चल रही है, आप देख सकते हैं। 311 वृद्ध माएं यहाँ रहती हैं, 150 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। सच बताओ ये कोई, और यहाँ सारी सेवाएं निःशुल्क होती हैं। अभी पूज्य बागेश्वर धाम जी की यात्रा में जितने पद यात्रा में सनातनी सम्मिलित हो रहे हैं, पर डे 3 से 4 लाख लोगों का भोजन गौरी गोपाल भगवान की तरफ से हो रहा है। इन 9 दिन की यात्रा में लगभग 25 से 30 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई है यहाँ से, गौरी गोपाल भगवान की कृपा से। और ये सारी सेवा आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर ये दास करता है। हम किसी बहुत धनवान व्यक्ति से नहीं जुड़े कि वो हमें 10-20 लाख देता हो, ऐसे नहीं साहब। आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर सेवा अन्य की करते हैं। और सच बताऊं, करते नहीं हैं, भगवान कृपा पूर्वक ये सब कार्य करवाते हैं। हनुमान जी को चुना राम जी ने किसी काम के लिए, तो किसी काम के लिए भगवान ने ये दास को चुना है। तो आपको भी चुना है, आपको भी भगवान प्रेरणा देते हैं कि भाई आप भी इन सेवाओं से अपने को जोड़ लो।